हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित सभी परीक्षा अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। आपने बाहर थंबनेल में देख ही लिया होगा। आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पैट 2022 से ग्राम पंचायत अधिकारी की 1468 पोस्ट पर भर्तियां निकाली गई थी, लेकिन उस पर विवाद उपज गया था। क्यों? क्योंकि उसमें जो ओबीसी वगैरह के लिए रिजर्वेशन था और या और भी कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन था, जैसे ओबीसी के लिए 27% है, वो उसको फुलफिल नहीं कर रहा था। तो उसके लिए कोर्ट में एक रिट भी डाल दी गई थी, जिसका वीडियो मैंने बनाया था। उसको भी पूरा इस वीडियो में देख लेंगे कि उस रिट में क्या था और कोर्ट में आयोग ने उस रिट के ऊपर क्या जवाब दिया था, जो कि इससे सीधा सीधा लिंक है। इसमें एक देखिए आरटीआई डाली गई थी जानकारी के लिए कि क्या इसमें दोबारा से नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि आयोग ने बोला था, हमने चेक करने के लिए दोबारा जो पंचायती राज विभाग है उसको अधियाचन भेजा है कि आप इसको चेक कीजिए, एक बार क्रॉस चेक कीजिए। तो इसमें 5 पॉइंट्स को लेकर आयोग का जवाब इसमें सॉरी जो भी शिकायत करता थे उनके लिए आयोग का जवाब इसमें आया है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, उप सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पैकअप भवन सेवा में, पूरा मैं आपको नीचे दिखा देता हूं यहां पर। ठीक है, कृपया ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आईजीआरएस संख्या का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें इनके द्वारा आयोग की विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2023 जो आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी के संबंध में प्रेषित किया गया है, उक्त क्रम में संबंधित अनुभाग से प्राप्त आख्या के क्रम में अवगत कराना है कि सबसे पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग 1 की अधिसूचना संख्या, ये आपकी द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 में जो बनाया गया है, इसमें यह बताया है कि हम कौन कौन सी पोस्ट की भर्तियां कराते हैं। इसमें लिखा है 5200 से 20,200 ग्रेड पे रुपए 1900 व इससे अधिक, किंतु वेतन बैंड 2 रुपए 9300, 34,800 ग्रेड पे रुपए 4600 से कम के समस्त पद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट किए गए। इसमें आपकी 2000 ग्रेड पे है, तो यही बताया है कि ये इसी विभाग के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है। उपयुक्त के संबंध में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित व अन्य के साथ सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को प्रष्ठांकित कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या द्वारा अनुमोदित नवीन अधियाचन प्रारूप पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को प्रेषित उपलब्ध कराए जाने वाले अधियाचनों में रिक्तियों की गणना व आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णता संबंधित विभाग की है। यानी कि इसमें पंचायती राज विभाग की है कि वो जो रिक्तियों की गणना करेगा, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट होंगी, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कमीशन की नहीं है, वो किसकी है, वो संबंधित विभाग की। और ये ठीक भी है। देखिए, कमीशन का काम होता है क्या, एग्जाम कंडक्ट कराना। उसका काम ये नहीं है कि किसमें कितना रिजर्वेशन मिलेगा, ये संबंधित विभाग के पास है। आयोग पे वैसे ही बहुत काम है। उक्त शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में अधियाचन में उपलब्ध कराए गए विवरण की प्रामाणिकता का दायित्व संबंधित विभाग का होगा, जो इसमें कौन है, पंचायती राज विभाग। तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ का इस संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा। देखिए, साफ साफ आयोग का यहां पर आप जवाब पढ़ सकते हैं कि जो अधियाचन में उपलब्ध कराया गया विवरण होगा, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, कितने पद खाली हैं, उसकी आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उसकी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शासनादेश संख्या भी आप ऊपर देख सकते हैं यहां पर। इसके अनुसार आयोग ने जवाब दिया है कि इसकी जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग की है, ना कि हमारी। प्रत्येक विभाग प्रेषित किए गए अधियाचन में यह भी घोषणा करेंगे कि उनके द्वारा चयन, वर्षवार रिक्तियों एवं आरक्षण का पूर्ण प्रामाणिकता से आगणन कर लिया गया है, यानी कैलकुलेशन कर ली गई है। यह भी कौन कैलकुलेट करेगा, संबंधित विभाग ही कैलकुलेट करेगा। आयोग द्वारा निर्गत किए जाने वाले विभिन्न विज्ञापनों में उक्त आशय का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, तीसरा जो इसमें पॉइंट है। तो देखिए, दूसरे ही पॉइंट में वैसे आयोग ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। जो लोग, अभी भी मैं फिर बता रहा हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि भर्ती रुक जाएगी, कैंसिल होगी, देखिए अगर कुछ दिक्कत होती तो फॉर्म फिलअप करने रुक जाते। ठीक है, क्योंकि आप कैटेगरी अपनी उस हिसाब से भरते हैं, जो भी होगा वो आयोग उस चीज को समझता है और फॉर्म शायद आपके रुक जाते। लेकिन आयोग ने कुछ इस तरीके का नोटिस नहीं निकाला। कोर्ट में भी देखिए आयोग का जवाब है, वो भी मैं इसके बाद में आपको बताऊंगा। तीसरा देखते हैं, उपयुक्त प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक पंचायती राज यानी डायरेक्टर के पत्र संख्या 2022 2/23/2018 दिनांक 26/9/2022 26 सितंबर को जो पद था द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी के सीधी भर्ती के रिक्त 1468 पदों पर चयन हेतु अधियाचन आयोग के कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। यानी 26 सितंबर को 2022 को आयोग को अधियाचन यह मिला, जिसका परीक्षण करने पर पाया गया कि कुल अधियाचित पदों 1468 में अनारक्षित वर्ग हेतु 849 पद, जो लगभग 57% है। एससी के लिए
356 पद जो लगभग 24% है, एसटी के लिए 7 पद जो 0.47% है, और ओबीसी के लिए 139 जो कि 9.4 है। इस पर ज्यादा विवाद उपज रहा था तथा ईडब्ल्यूएस के 117 07.97% पद सूचित किए गए थे जो इन्हें पंचायती राज विभाग से डेटा मिला था, जो कि प्रथम दृष्टया संबंधित आरक्षण श्रेणियों हेतु अनुमन्य पदों से कम प्रतीत हो रहे थे या अधिक प्रतीत हो रहे थे, जिसके लिए रिट भी डाली गई है। ठीक है, तीसरा पॉइंट में आयोग ने यह क्लियर किया। चौथा पॉइंट देखते हैं, उक्त के दृष्टिगत आयोग के पत्र संख्या 2021 3/1/2023 यानी 3 जनवरी 2023 द्वारा विभाग से अनुरोध किया गया कि पुनः जांच पुष्टि कर ली जाए। देखिए आपके सामने जो इश्यू आ रहा था वो आयोग पहले ही फील कर चुका था। ठीक है, ये नोटिफिकेशन तो अभी आया है आपका अप्रैल और मई में। ठीक है, लेकिन आयोग का पत्र संख्या देखेंगे 3 जनवरी 2023 को आयोग ने खुद ही इसको विभाग से अनुरोध किया था कि एक बार इसकी पुनः जांच कर लें, क्योंकि कैटेगरी वाइज पद आयोग को भी कम लग रहे थे। उक्त अधियाचन में आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी के पदों की संख्या उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञापन संख्या, ये जो भी था ज्ञापन 13 अगस्त 2019 द्वारा जारी रोस्टर तथा उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संबंधी अद्यतन अधिनियमों, अध्यादेशों, शासनादेशों में निर्धारित नीति निर्देश में दी गई व्यवस्था के अनुसार है अथवा नहीं, ताकि आयोग द्वारा इन पदों पर चयन हेतु विज्ञापन निर्गत किए जाने के उपरांत आपका कोई भी लीगल अड़चन या विधिक अड़चन अथवा बाधा ना आए। तो देखिए 3 जनवरी को ही आयोग ने संबंधित विभाग को यानी पंचायती राज विभाग को यह लेटर भेज दिया था कि हमें पद जो है वो कम लग रहे हैं, और जो ये आपकी ज्ञापन संख्या है जिसमें ये बताया गया है कि इस कैटेगरी के हिसाब से आपको आरक्षण देना होता है, वो आपने इसमें फुलफिल किया है, अदरवाइज इसमें बाद में लीगल अड़चन आ सकती है जो अब आ रखी है रिट के फॉर्म में। अगला देखते हैं, पांचवा और अंतिम बिंदु, वहां पर आयोग ने क्या कहा है, उपयुक्त क्रम में विभाग के पत्र संख्या 23/2/23/18 9 जनवरी 2023, देखिए 3 को आयोग ने भेजा 3 जनवरी 2023 को, और उसका रिप्लाई आया 9 जनवरी 2023 को, मात्र 6 दिन में। ग्राम पंचायत अधिकारी संवर्ग के कुल 1468, अनरिजर्व 849, वही जो आपके ऑफिशियल नोटिस में आया है। रिक्त पदों के अधियाचन में आरक्षित अनारक्षित श्रेणी के पदों की संख्या रोस्टर तथा उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संबंधी अद्यतन अधिनियमों, अध्यादेशों, शासनादेशों में निर्धारित नीति निर्देश में दी गई व्यवस्था के अनुसार सही है। ठीक है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा में देखिए आयोग ने लिखा है, तो ये बिल्कुल आयोग ने जो पंचायती राज विभाग से डेटा मांगा था, पंचायती राज विभाग ने इसको क्रॉस चेक किया और 9 जनवरी को ही उसने कह दिया है कि हमने जो रोस्टर वगैरह है उसका ही पालन किया है और उसके हिसाब से इतने इतने पद इसमें बन रहे हैं। इसका उल्लेख करते हुए संशोधित अधियाचन उपलब्ध कराया गया। अधियाचनकर्ता विभाग द्वारा आरक्षण की गणना के सही होने की पुष्टि किए जाने के उपरांत जो आपका पर्सनल डिपार्टमेंट है या कार्मिक अनुभाग है 3 के शासनादेश संख्या 28/1/2023 के प्रावधानों का विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख करते हुए आयोग के विज्ञापन संख्या ग्राम पंचायत अधिकारी की मुख्य परीक्षा प्रकाशित कर अधियाचित पदों पर चयन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। ठीक है, तो आयोग ने देखिए पूरा ही ये चीज पहले क्लियर करके ही आपका नोटिफिकेशन निकाला है। तो इसमें देखिए मैं आपको साफ बता दूं, अब कुछ होने वाला नहीं है। एग्जाम ये अपने टाइम पर होगा, जब भी होगा। देखिए अभी तो नहीं होगा क्योंकि अभी तो और एग्जाम भी लगे हुए हैं, उसके बाद ये जब भी होगा, लेकिन एग्जाम ये जरूर होगा। भर्ती इसमें कुछ होना है नहीं, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था 1468 पदों का 27% आपको नहीं मिलेगा, जो कैडर स्ट्रेंथ आपकी होती है, यानी टोटल 5100 कुछ पद हमारे यहां सृजित हैं ग्राम पंचायत अधिकारी के, उसका 27% आपको आरक्षण मिलेगा, ना कि 1468 का। यह सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, उसका आयोग ने जिक्र किया था जब वो रिट फाइल हुई थी। मैं आपको दिखाता हूं, ये रिट इसमें लगी है। ठीक है, 4509/2023 लखनऊ बेंच में रिट लगी है, मैं बताता हूं आपको। ठीक है, लखनऊ बेंच में इसकी तारीख हमें मिली थी, मुझे यहां तक याद है 6 जून की। हाँ, 6 जून की इसमें डेट थी हियरिंग की। उसमें अगली डेट हमें 10 जुलाई की दी गई है। मैं आपको यह भी बता देता हूं 10 जुलाई को इसकी नई हियरिंग की डेट है। ऑर्डर भी इसका आया था, ऑफिशियल ऑर्डर, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर आप देख सकते हैं 6 जून का ऑफिशियल ऑर्डर आपका ये आया था। वीक कमेंसिंग डेट है इसमें 10 जुलाई की, अगली इसी महीने की। मैं आपको दिखाता हूं पूरा कि ऑर्डर क्या था। यहां पर आप पढ़िएगा। ठीक है, पॉइंट 4, सीधे पॉइंट 4 देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। उत्तम मिश्रा लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट, जो आयोग की तरफ से इसमें वकील हैं उत्तम मिश्रा, हैज प्लेस्ड रिलायंस ऑन अ डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ आर.के. सबरवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स 1995। तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था आर.के. सबरवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सन 1995 में, उसका इन्होंने ऑर्डर दिया है।
रेफरेंस दिया है, द एक्सप्रेशन पोस्ट्स एंड वैकेंसीज ऑफन यूज्ड इन द एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन। लेकिन उन्होंने कहा था, जो मैं आपको सिर्फ इसकी समरी बता देता हूं, कि पूरी कैडर स्ट्रेंथ के आधार पर आपको रिजर्वेशन मिलता है, ना कि जो आपके फॉर्म आए हैं उसके हिसाब से। यहां पर आप पढ़ेंगे, एज अ कॉन्सिक्वेंस द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन हैज टू बी वर्कड आउट इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ पोस्ट विच फॉर्म द कैडर स्ट्रेंथ। यानी पूरी जो टोटल आपके यहाँ पद सृजित है 5140, अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे, उसके आधार का 27% मिलेगा, ना कि 1468 का 27%। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ उम्मीद आप मत रखिएगा। यहां पर आप पढ़िए, श्री मिश्रा, उत्सव मिश्रा जी हैज फर्दर सबमिटेड दैट 5140 पर्सन्स आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ ग्राम पंचायत अधिकारी। द सिलेक्शन, जो आपका 2018 का एग्जाम है, 1527 पोस्ट पर ऑलरेडी आपका सिलेक्शन चल रहा है। एंड द एडवर्टीजमेंट इन क्वेश्चन, जो आपका 1/2023 आपका नोटिफिकेशन आया है, हैज बीन इश्यूड रिगार्डिंग द रिमेनिंग 1468 वैकेंसीज। ये सिर्फ जो बची हुई 1468 वैकेंसीज हैं उसको देकर निकाला गया है, तो उस पर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको पूरा कैडर स्ट्रेंथ पर रिजर्वेशन मिलेगा। हैज सबमिटेड दैट रिजर्वेशन इज नॉट टू बी अप्लाइड कीपिंग इन द व्यू वैकेंसीज। इन 1468 वैकेंसीज को सोचकर आप रिजर्वेशन मत देखिए, बट इट हैज टू बी अप्लाइड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द एंटायर कैडर स्ट्रेंथ। यानी जितने टोटल पद सृजित हैं उसमें से जितने आपके खाली होंगे उतने आपको मिलेंगे। ये इसका सीधे सीधे मात था। लिस्ट इन द वीक कमेंसिंग 10 जुलाई 2023। तो अब 10 जुलाई को इसकी अगली हियरिंग लगी है, लेकिन देखिए आयोग ने बहुत क्लियरली इसमें स्पष्ट कर दिया है कि हमने 9 जनवरी को ही हमें विभाग से लेटर मिल गया था कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मुझे देखिए इसमें नहीं लगता, मैंने अपने एंड से देखिए आपको ऑफिशियल ऑर्डर दिखा दिया, रिट भी दिखा दी, तो मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट आपके मन में होना चाहिए। तैयारी अपनी बिल्कुल करते रहिए। मैं भी देखिए स्टडी मटेरियल आपको लगातार प्रोवाइड कराऊंगा ग्राम पंचायत अधिकारी का, जैसे सिलेबस आएगा। बाकी हिंदी और जीएस तो इसमें आनी ही आनी है, तो वो हम रेगुलर, मैं कम्युनिटी पर क्विज डाल रहा हूँ और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं अपने क्विज डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।